हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के निकट आए हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए। और जब जब प्रभु का वचन हम सुनते हैं तब तक हमें बड़ी आशीषें मिलती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें रचा है। जब संकट का समय आता है तो हमें क्या करना चाहिए, मुसीबत के समय हम क्या करें, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब संकट का समय आता, मुसीबत का समय आता है और हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम क्या करें, तो उस समय परमेश्वर वचन हमको बताता है कि हम परमेश्वर के निकट आएँ। जितना ज़्यादा हम प्रभु के निकट आते हैं उतना ज़्यादा हमारी समस्या दूर होती चली जाती है, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है कि वो सारी समस्याओं पर हमें जय देता है, सारी समस्याओं पर हमें विजय देता है, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आया और उसने हमारी सारी समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए उसने दुख उठाया और उसने कहा है कि मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें जीवन दूंगा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, तो देखिए वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें निर्भय करता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार लिखा हुआ है कि उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। थोड़ा बहुत नहीं, परंतु पूरा परमेश्वर हमें निर्भय करता है। निर्भय का मतलब है कि फिर हमारे पास कोई डर नहीं है, किसी बात का भय नहीं होता। और उसके बाद यदि आगे आप 5 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। देखिए, जो लोग अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाते हैं, जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, जिनका भरोसा परमेश्वर है, जिनकी सारी आशा परमेश्वर से होती है, क्योंकि वो मनुष्य पर भरोसा नहीं रखते। मनुष्य हमारा उद्धार नहीं कर सकता, मनुष्य हमें जीवन नहीं दे सकता, मनुष्य हमारे समस्या का समाधान नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर ही है जो सारी बातों में हमें विजय देता है और हमारी समस्याओं का समाधान करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, उन्होंने बड़ी ज्योति को पाते हैं। वो लोग, उनके जीवन में बड़ी ज्योति आती है और उनका मुंह कभी काला नहीं होता। मुंह काले का मतलब क्या है कि हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते, कभी भी दुखित नहीं होते। और दुख आ भी जाए तो परमेश्वर उनके दुखों से उन्हें छुड़ा लेते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना पे विजय देता है और हमें जय का जीवन देता है। हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम जय पाते हैं, प्रार्थना में हमें जय मिलती है। तो संकट के समय हमें क्या करना चाहिए, संकट के समय हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसके साथ संगति करनी चाहिए, क्योंकि जितना उसे हम पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर हमारे पुकारते ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और कभी भी हमारे मुंह को काला होने नहीं देता, कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर पे आशा रखी है वो हमेशा विजयी हुए हैं और उन्होंने जय पाई है। मनुष्य पे भरोसा रखने से क्या होता है, हमारा भरोसा टूट सकता है। मनुष्य पे आशा रखने से हमारी आशा टूट सकती है, लेकिन जीवित परमेश्वर पर अगर हम आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो कभी भी हमारा भरोसा टूटता नहीं है, परंतु हमारा भरोसा और मजबूत होता है, परमेश्वर में सामर्थ्य बढ़ता है। और यही वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है। तो जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, है ना, भजन संहिता 121 में क्या लिखा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता। देखिए, हमारी सहायता परमेश्वर से आती है, आत्मिक तौर से आती है, अलौकिक तौर से परमेश्वर की सहायता हमारे पास पहुँचती है। हम अपनी आंखें कहाँ लगाएं, हमारी आंखें परमेश्वर में लगनी चाहिए, क्योंकि हमारा छुटकारा, हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से आता है। हमारे पापों की क्षमा परमेश्वर की ओर से आती है, यीशु मसीह के नाम से आती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है और इसलिए हम परमेश्वर के पास आते हैं। तो यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो देखिए, संकट के समय में हम प्रभु यीशु के पास आएँ। जब बोझ से दबे हो, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ। जब हम
मुसीबत में हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ। और देखिए, परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, परमेश्वर हमें जय देता है, परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलता है ताकि हम आशीष पाएँ और परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो देखिए, परमेश्वर के निकट आने से हमें जय मिलती है। हालेलुया। तो देखिए, जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में जय को लेके आता है और कभी भी हमारे मुंह को काला नहीं होने देता और ना ही हमें कभी लज्जित होने देता है। परंतु यीशु मसीह हमारा वो प्रभु है जो कभी भी इनकार नहीं करता, कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, परंतु वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें छुड़ा लेता है, अपने बड़े बड़े बल के द्वारा हमें बचाता है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बल देता है और हम आशीष पाते हैं। परमेश्वर के पास आना चाहिए और उससे आराधना करनी चाहिए। और देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष को लाएगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, और विश्वास में आगे बढ़िए, प्रार्थना में आगे बढ़िए और संकट के समय अपने परमेश्वर को पुकारिए, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय यीशु की, जय मसीह की।